171 जब पाकिस्तान ने किया था तो शायद समझा जा रहा था कि कुछ रन्स कम है, लेकिन एक कंपैरेटिव टोटल कि शायद नजर आएगा कि मैच बनेगा। बट इंडियन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया एट द टॉप, दे जस्ट टुक अवे द गेम इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो टीम ही गलत सेलेक्ट की। इमेजिन हसन नवाज होता चौथे पे और 10 से 20 के दरमियान बारी कर रहा होता, तो जो आपका 10 पे 90 था वो शायद 15 में आपका 140 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था, और आपका गोज ऑन टू 200 भी कर सकते। विकेट बहुत मज़ेदार था आज बहुत अच्छा विकेट था। यहाँ पे अगर कोई स्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा होता, आपको एक तो टीम सिलेक्शन आपकी बुरी थी। हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं करो, आप नहीं करो, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। बट अगेन ये इट्स जस्ट बैड मैनेजमेंट। कहाँ मतलब ये क्या सोच के आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बता दो किस प्रोसेस के जरिए इस सोच की टीम सेलेक्ट करें, मुझे ये बता दो, मुझे और कुछ नहीं सोचना। मुझे ये कोई बता दे फोन करके यार कि हमने नहीं खिलाया इस वजह से, वजह। हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई ना, एक मैच अगला हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पता क्या बोलेंगे, माइक एसन ने तो कुछ नहीं किया, सिलेक्टर ने थोड़ी कुछ किया, फिर सलमान आगा ने हरवाया टूर्नामेंट, प्लेयर्स ने हरवाया टूर्नामेंट। मैं तो जानता हूं ना, उनके ऊपर तो बात ही नहीं आने देंगे। जो सुबह से लेकर रात तक माइक एसन कह रहा है स्ट्राइक रेट लगे हुए हैं, और सिलेक्टर्स भी उन्हीं में इन्वॉल्व हैं, उसी के बातों में। देखिए सलमान आगा कुछ भी नहीं है। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। आप मेरे को भी कप्तान बना दे, मैं भी यस मैन बन जाऊंगा। इसको खड़ा करो इन लोगों को ले जाके, और ये आगा को अगर कोई और झोंके तो इसको शारे फैसल भेजो 12 बजे के बाद कराची में, भूतनी वाले को। हमें अबरार से साइम से अबरार से सुफियान। कभी साइम को गोद में उठा रहा है, कभी अबरार को उठा रहा है, कभी सुफियान को उठा रहा है। अबे तू हर बच्चा गोद में क्यों उठा रहा है? तू बड़े वाले क्यों नहीं निपटा रहा? शाहीन आफरीदी को निपटा, तू हारिस रऊफ को, टेप बॉल को निपटा है। आज उनको देखो, उनके भरम अभिषेक मार रहा और गालियां दे रहा। वो अब उसके तो मुंह से ही लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा बॉल गिरने से पहले। देखिए, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। 100 से ज्यादा ऊपर की पार्टनरशिप करने के बाद अभिषेक शर्मा और गिल आउट हुए हैं, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। इब्रार की जो एनके हैं वो बार बार देख रहा था कि मैं सही नंबर की ऐनक लगा के आया हूं कि नहीं, या शायद के किसी और नंबर की ऐनक लगा के आ गया। बॉलिंग हो नहीं रही थी, छक्के लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, उसको भी शुरू में पहली बॉल पे ही छक्का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला दोस्तों, जहां पर पहले पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए दोस्तों 20 ओवरों में। जवाब में दोस्तों भारत ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, 174 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और भारत ने आसानी से इस मैच को जीत लिया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 171 जब पाकिस्तान ने किया था तो शायद समझा जा रहा था कि कुछ रन्स कम है, लेकिन एक कंपैरेटिव टोटल कि शायद नजर आएगा कि मैच बनेगा। बट इंडियन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया एट द टॉप, दे जस्ट टुक अवे द गेम इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो टीम ही गलत सेलेक्ट की। इमेजिन हसन नवाज होता चौथे पे और 10 से 20 के दरमियान बारी कर रहा होता, तो जो आपका 10 पे 90 था वो शायद 15 में आपका 140 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था, और आपका गोज ऑन टू 200 भी कर सकते। विकेट बहुत मज़ेदार था आज बहुत अच्छा विकेट था। यहाँ पे अगर कोई स्टैब्लिश प्लेयर खेल रहा होता, तलत आया स्लो डाउन कर दिया, मोहम्मद नवाज आया 19 बॉलें खेली, आई मीन फनी रन आउट हुआ उनका। बट आई थिंक इज डाउन इन द मिडल। आपको एक तो टीम सिलेक्शन आपकी बुरी थी। हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं करो, आप नहीं करो, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। बट अगेन ये इट्स जस्ट बैड मैनेजमेंट आई वुड से व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग अ राइट टैलेंट फॉर द राइट टीम एंड टू थ्रो देम आउट देयर टू विन गेम्स। तो वो आपको मिडिल में नज़र आ गया कि यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई। दूसरा,
अगेन अगर आपने साइम से ही पावर प्ले में कराना है, अगर आपने उसी से 3 ओवर एक और खिंचवा के करवाने हैं, तो फिर फास्ट बॉलर क्यों निकला है? कहाँ, मतलब ये क्या सोच के आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बता दो किस प्रोसेस के जरिए इस सोच की टीम सेलेक्ट करे, मुझे ये बता दो, मुझे और कुछ नहीं पूछना। मुझे ये कोई बता दे फोन करके यार कि हमने नहीं खिलाया इस वजह से, वजह कोई पता नहीं। भाई सूर्य कुमार यादव को 2 बाउंसर होने चाहिए थे, अभिषेक को दोनों एंड से बाउंसर होने चाहिए थे, तगड़े होने चाहिए थे। ठीक है, उसने पहला बॉल नहीं करा, पहला बॉल लेंथ पे आके करे, उसको थोड़ा सा आगे से बीट करे। बैट्समैन आगे से आउट होगा, पीछे से नहीं, पीछे डराने के लिए रखे, जरूर करे पीछे। लेकिन अगेन जिस फॉर्म में वो चल रहा है, जितनी उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी चल रही है, उसने मारना ही था। एंड दैट वाज अ बैड बाउंसर टू बिगिन विद, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद एक भी नहीं किया। तो अगेन आई थिंक द रॉन्ग सिलेक्शन, रॉन्ग मेथड्स। हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई ना, एक मैच अगला हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पता क्या बोलेंगे, माइक एसन ने तो कुछ नहीं किया, सिलेक्टर ने थोड़ी कुछ किया, फिर सलमान आगा ने हरवाया टूर्नामेमेंट, प्लेयर्स ने हरवाया टूर्नामेंट। मैं तो जानता हूं ना, उनके ऊपर तो बात ही नहीं आने देंगे। जो सुबह से लेकर रात तक माइक एसन कह रहा है स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट लगे हुए, और सिलेक्टर्स भी उन्हीं में इन्वॉल्व हो, उसी के बातों में। देखे, सलमान आगा कुछ भी नहीं है। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। आप मेरे को भी कप्तान बना दे, मैं भी यस मैन बन जाऊंगा, तो मेरी भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरी एक जगह ही नहीं बनती ना। मैं T20 का प्लेयर ही नहीं हूं, और आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दे दी है। कर दूं कि मुझे कैप्टन नहीं बनना, कौन तो मना क्या? करेगा? कौन मना करेगा? आपके आज दिन तक लेजेंड मना करते हैं, जितने लेजेंड बनते फिरते हैं। इसको खड़ा करो, इन लोगों को ले जाके, और ये आगा को अगर कोई और झोंके तो इसको शारे फैसल भेजो 12 बजे के बाद कराची में। भूतनी वाले को हमें अबरार से साइम से अबरार से सुफियान, कभी साइम को गोद में उठा रहा है, कभी अबरार को उठा रहा है, कभी सुफियान को उठा रहा है। अबे तू हर बच्चा गोद में क्यों उठा रहा है? तू बड़े वाले क्यों नहीं लिपटा रहा? शाहीन आफरीदी को लिपटा, तू हारिस रऊफ को, टेप बॉल को लिपटा है। आज उनको देखो, उनके भरम अभिषेक मार रहा और गालियां दे रहा। वो अब उसके तो मुंह से ही लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा बॉल गिरने से पहले। अबे बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने यार। बच्चे रो रहे हैं भाई, देखो इंडिया से भी कोई देख रहा हो, पाकिस्तान से देख रहा हो, मैं सबको कह रहा हूं, बच्चे रो रहे हैं। देखिए, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है। ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो जरा फिक्र की बात है कि हमने वो वहां पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो ज़हन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीजों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना, आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो, अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरे ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल। आज के मैच में पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन पावर प्ले खेला कि इंडिया के खिलाफ आज तक इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेला कि जिसमें 55 रन किए हों। वी वर डिलाइटेड। हाँ यार, कमाल कर दिया आज हमारे प्लेयर्स ने। 55 रन डाल दिए, 10 ओवरों पे 91 रन डाल दिए, और उन्होंने फिर जवाब में बोला कि जी आपके खिलाफ में भी 100 प्लस रन की पार्टनरशिप आएगी। 100 से ज्यादा ऊपर की पार्टनरशिप करने के बाद अभिषेक शर्मा और गिल आउट हुए हैं, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। इब्रार की जो एनके हैं वो बार बार देख रहा था कि मैं सही नंबर की एनक लगा के आया हूं कि नहीं, या शायद के किसी और नंबर की एनक लगा के आ गया। बॉलिंग हो नहीं रही थी, छक्के लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी
उसको भी शुरू में पहली बॉल पे ही छक्का। इब्रार और शहनशाह, उनकी तो जितनी सुथराई से आज कुट लगी है, दे मस्ट बी थिंकिंग कि जनाब हमारे साथ हुआ क्या है। तो जितनी बातें आप ग्राउंड से बाहर कर रहे हैं वो बाहर ही की हैं। जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां आपके पास क्या है, कुछ करके दिखाने को, कुछ बताने को, तो वो देखने को नहीं मिला और ऑब्वियसली मैच एंड हो गया। अब आप हैंडशेक का ही सोचते रहे कि हैंडशेक नहीं किया या रेफरी ने क्या किया, रेफरी, वो सारी बातें इररेलेवेंट है। जब तक आप मैदान में कुछ खास नहीं करेंगे तो भाईजान, आप इतना बेहतरीन शानदार आपने बैटिंग फरहान वगैरह ने की, आपका फिर भी उसका स्ट्राइक रेट 130 का नहीं है, स्ट्राइक रेट उसका फिर भी 130 का नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का। तो जब आपने 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का मुकाबला करना है तो फिर उस तरीके से खेलना भी है। आज पाकिस्तान बैटिंग में अपनी हैसियत से अच्छा कर गया और उस मैच में कि जिसमें बुमराह को 45 रन डल गए, कुलदीप यादव को अच्छा खेल गए, उन्होंने 4 कैच छोड़ दिए और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मैच आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली वन साइडेड मैच जीतने में कामयाब हो गए। इससे अच्छा और बेहतरीन आपके लिए कौन सा मैच होगा कि आप बुमराह जैसे बॉलर को 45 रन डाल दें, 3-3, 4-4 कैच छूट जाएं, कुलदीप यादव को भी छक्के लग जाएं और फिर भी आप वो मैच वन साइडेड तरीके से हार जाएं।